आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के तिरविरवा गांव के रहने वाले नन्हे यादव के लापता पुत्र धनंजय कुमार यादव को पुलिस 2 महीने बाद भी नहीं ढूंढ पाई। पुलिस को लवारिस हालत में जादूपुर पुल पर बाइक मिली। उसके बाद युवक के बारे में कोई सुराग नहीं है। लापता युवक जादूपुर रोड में ऑनलाइन सर्विस की दुकान चलाता था। परिजनों ने इस मामले में जादूपुर थाना में अपहरण की संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। लापता युवक के माता पिता पुलिस थाने से लेकर अधिकारियों के चौखट तक गुहार लगा रहे हैं। लापता लड़के की मां धर्मावती देवी का कहना है कि 16 अगस्त की शाम में कॉल आया और थोड़ी देर बात करने के बाद कहने को कहा। इसके बाद उसके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन जादूपुर पुल तक ही लोकेशन मिलने की बातें कहकर चुप हो जा रही हैं। एसपी से शिकायत की कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। अब तक लापता धनंजय कुमार यादव के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों की अनहोनी की चिंता सता रही है। वहीं परिजनों की दिन और रात सिसकियों के बीच गुजर रही है। ये जो लड़का गायब हुआ, ये मेरा भतीजा लगेगा। इसका नाम धनंजय कुमार यादव हुआ और ये सर 16 अगस्त शाम से मैंने गायब हुआ है, 6-6:30 बजे के आसपास, और 2 महीने लगभग होने जा रहा है। और इस पर मैंने हम लोग FIR भी करवाए थे, तो पुलिस मैंने 2 महीने लगभग हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम लोग परसों पब्लिक पे एक न्यूज आया था, उसमें देखे कि शराब तस्करी में 6-7 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो उसमें एक स्प्लेंडर नाम का भी मैंने गाड़ी था। तो हम लोग उसी शक के आधार पर जादवपुर थाना में गए और देखे कि हमारा गाड़ी 2 महीना पहले से ही वहां पर लगी हुई है। जब हम लोग वहाँ रजिस्टर चेक कराए तो देखे कि 16 अगस्त के शाम को ही वो गाड़ी बरामद हो चुकी है। तो हम लोग थाना में फोन लगाए तो दरोगा साहब से कुछ अच्छा रिस्पांस हमको नहीं मिला। फिर उसके बिहान बेला हम लोग थाना में भी गए, वहाँ भी केवल आश्वासन हो रहा है, बोल रहा है कि हम लोग जांच में लगे हैं, लेकिन 2 महीना हो गया, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं हो गया कि वो हमारा भतीजा गया कहाँ, कि उसके साथ कैसा घटना घटा है, कि क्या हुआ है, अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है। इसके लिए हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमको न्याय मिले, हमको ये पता लगे कि हमारा भतीजा के साथ क्या अन्याय हुआ है, कि क्या हुआ है, हमको जानकारी चाहिए। और हमको प्रशासन पे भरोसा है कि प्रशासन इस पे कार्रवाई उचित करेगी। केस कर रहे आज थाना कुछ कार्रवाई ना कैला, जो तो एसपी के पास गए, एसपी के लगा हम बोलने, एसपी पूछा का बात आपका पुत्र नहीं मिला है। हमको नहीं सर, हमारा पुत्र अभी तक नहीं मिला। थाना के पास इतने के पास एसपी को नहीं जाओ, थाना के पास एक पास ना कुछ ना अभी तक कौन कार्रवाई कुछ नहीं आज तक ले एसडी ना कोइलस ना पुलिस कोइलस। और बस कहते कि थाना कहता दरोगा कहता जादवपुर के थाना जे हमरा गाड़ी मिलल बा, लाइट पुल के पास में साइड में खड़ा रहते, गाड़ी लेके हम आइल बनी। अल्लाह के हमरा कोनो आज सबूत कुछ ना दौला। थाना के पास से गाड़ी के इसी में लिख देले बा, लवारिस में गाड़ी लिख देले बा। आज वो गाड़ी में एगो अगर के दारू के शीशी भेटा गई रही, तुरंत थाना डाल देलो रही न्यूज पर। आ गाड़ी जब ओकरा मिलल बा तो ओकरा न्यूज पर ना डालेला, इसलिए नहीं के डाल। 2 महीना से अपने बेटा का हम गुड़ के जियत, आज ले कुछ थाना ना कैलन, कौन जिला परिषद चाहे कुछ हमरा के मदद। गोपालगंज पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी या खोए हुए 68 मोबाइलों को बरामद कर मोबाइल धारकों के बीच वितरण किया जा रहा है। ऑपरेशन मुस्कान का ये 5वां फेज है। इसके लिए पहले भी करीब 290 से अधिक लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन को वापस किया जा चुका है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान का ये 5वां फेज है। इस फेज में करीब 68 मोबाइल बरामद कर धारकों के बीच वितरण किया जा रहा है, जिसमें कुछ मोबाइल विद्यार्थियों का है और कुछ आम जनों का है। इसके पहले भी 290 मोबाइल वापस किया जा चुका है। कुल मिलाकर अब तक 350 से ज्यादा मोबाइल धारकों को वापस दिया जा चुका है। अपने खोए हुए मोबाइल सकुशल वापस पाने के बाद लोगों में खुशी है। का 5वां फेज है और इस फेज के तहत गोपालगंज पुलिस के द्वारा कुल 11 लाख मूल्य के 68 मोबाइलों का वितरण किया जा रहा है। और इसमें से कुछ मोबाइल विद्यार्थियों के हैं, कुछ शिक्षकों के हैं, कुछ पत्रकारों के हैं, कुछ डाकिया के भी हैं और आम जनों के हैं। और इसके पहले 4 फेज में कुल 290 मोबाइल का वितरण किया जा चुका है।
और इस प्रकार 290 और आज 68 करीब 350 से भी ज़्यादा मोबाइल का वितरण गोपालगंज पुलिस के द्वारा पिछले 9 महीने में किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे रेप कांड 10/2015 के आरोपी को बिशंबरपुर एएसआई सरोज कुमार की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चारों तरफ से घेराबंदी कर तुर्कपट्टी पकड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी तुर्कपट्टी पकड़ी गांव के राम कुमार यादव उर्फ राजकुमार यादव हैं। पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिशंबरपुर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2015 से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। विजयपुर में एक ज्वेलरी दुकान पर अपराधियों के द्वारा लूटने की मंशा से हमला किया गया था, परंतु लोगों की सक्रियता से अपराधी लूट की घटना को अंजाम न दे सके थे। स्थानीय लोगों ने अपराधियों पर ईंट पत्थर इत्यादि लेकर हमला शुरू कर दिया। इसके बाद सभी अपराधी फरार हो गए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई तो पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आम जनता से अपराधियों की तस्वीर जारी करते हुए इनकी पहचान बताने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपराधियों की पहचान करेंगे उन्हें पुलिस 10,000 रुपए का इनाम देगी और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने रात्रि भ्रमण के दौरान पेट्रोलिंग में लगे पुलिस कर्मियों, जिसमें डायल 112 की टीम और 2 चौकीदार को नगद राशि देकर प्रोत्साहित किए। दरअसल रात्रि भ्रमण के दौरान आधी रात के बाद पुलिस अधीक्षक में इन पुलिस कर्मियों को बेहतर ड्यूटी करते हुए पाया गया। इसके बाद तुरंत उन्होंने नगद राशि देकर प्रोत्साहित किया। हथुआ अनुमंडल में रविवार की देर रात पुलिस अधीक्षक ने पेट्रोलिंग की। इसी में मेरीगंज तथा हथुआ में पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। फुलवरिया के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान लगभग 150 बच्चियां एक साथ कराटे की ट्रेनिंग लेकर आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनी। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक गण भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने बच्चियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आ रही है, ऐसे में बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए इस तरह की ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए और इसे हमेशा अभ्यास में बनाए रखना चाहिए। दुर्गा पूजा को लेकर भोरे थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूजा समिति में लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक को संबोधित करते हुए भोरे थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि माता रानी की आराधना 9 दिनों तक चलने वाली है। पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित पूजा अर्चना से की जाती है। इन 9 दिनों में पूरा इलाका भक्ति भाव में शराबोर रहता है, लेकिन इसमें व्यवधान तब पड़ता है जब लोग भक्ति को भूलकर किसी और चीज में लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने समिति के लोगों से अपील किया है कि पंडालों में डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है। साउंड सिस्टम बजाते वक्त वॉल्यूम के डिसिबल का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई भी गीत नहीं बजना चाहिए। पंडालों के पास CCTV कैमरे लगाने का निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा उन्होंने पूजा समिति के लोगों के बीच
स्थानीय थाने का नंबर उपलब्ध कराते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर वहां मौजूद पुलिस बल या इस नंबर पर संपर्क कर तत्काल सहायता ले सकते हैं। वहीं पूजा समिति को यह भी बताया गया कि निर्धारित समय पर ही उनके द्वारा विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव के अलावा मनीष कुमार, विनोद कुमार यादव, प्रियरंजन सिंह आदि लोग मौजूद थे। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार कार्यक्रम के तहत अब माझागढ़ प्रखंड के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का बेसलाइन टेस्ट होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है। विदित की प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के निपुण बिहार मिशन के अंतर्गत धारा प्रभाव पढ़कर समझना एक महत्वपूर्ण घटक है, जो बच्चों को जीवन पर्यंत सीखने का आधार प्रदान करता है। इसी संदर्भ में शिक्षा विभाग ने पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार के तहत विद्यालयों में अब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का बेसलाइन टेस्ट होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 13 अक्टूबर से विद्यालयों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है। रविवार की शाम गश्ती में निकले माझागढ़ पुलिस बिरजू पासवान ने गुप्त सूचना पर माझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी गांव की सुभाष चौधरी और मीना देवी के घर छापेमारी कर 13 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सोमवार को जेल भेजा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।